जय श्री कृष्ण मित्रों। भीष्म पितामह ने मामा शकुनी को क्यों लगाई थी फटकार, दुर्योधन के सामने किया बेइज्जत। आइए दोस्तों, वीडियो में जानते हैं। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। इस युद्ध में न चाहते हुए भी हस्तिनापुर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा के कारण कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म को कौरवों का प्रधान सेनापति बनकर उनकी तरफ से युद्ध करना पड़ा था। हालांकि महाभारत युद्ध के पहले और युद्ध के दौरान पितामह भीष्म ने कई बार दुर्योधन को समझाने की कोशिश की। उससे कहा कि वह पांडवों से संधि कर ले, लेकिन दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। दुर्योधन कहता रहा कि वह पांडवों से मेल नहीं करेगा और उनको सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देगा। युद्ध के दौरान दुर्योधन के बाद दुर्योधन, दुशासन और शकुनी पितामह से मिलने उनके शिविर में गए। तब भीष्म ने शकुनी को दुर्योधन और दुशासन के सामने बहुत डांटा था। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं वो आखिर क्या कारण था। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल राष्ट्रीय वाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आप लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जब पितामह के शिविर में पहुंचे मामा शकुनी, तब क्या होता, बने रहें दोस्तों, आप लोग कहीं मत जाइएगा। दरअसल जब शकुनी दुर्योधन और दुशासन के साथ पितामह भीष्म के शिविर में पहुंचे, तब वो अपने घाव पर लेप लगा रहे थे। ये देखकर शकुनी ने पितामह से पूछा कि हे तात, आपके घाव ज्यादा गहरे तो नहीं है? ये बात सुनते ही भीष्म भड़क गए थे और शकुनी को उनकी दोनों भांजों और दुर्योधन और दुशासन के सामने फटकार लगा दी थी। पितामह ने इस बात पर शकुनी को डांटा। आइए हम जानते हैं। शकुनी को डांटते हुए भीष्म पितामह ने कहा था कि गांधार नरेश, ये बात तुम पूछ रहे हो? जो घाव सबसे गहरा है उसके बारे में क्यों नहीं पूछते? पहली बात तो तुम मुझे तात मत कहा करो, मैं तुम्हारा तात नहीं हूं। दूसरा ये कि तुमको नजर नहीं आ रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि हस्तिनापुर नामक जिस विशाल वृक्ष के नीचे तुम इतने साल से बैठे हो, उसी को काट रहे हो। अगर ये वृक्ष ही नहीं रहेगा तो बैठोगे कहाँ? दुर्योधन के संधि के लिए भी समझाया था दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, जो आप लोग चैनल में नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा है। तो एक वीडियो के लिए मित्रों बहुत मेहनत लगता है। ये हमारे सनातन धर्म और जो हम ये बीड़ा उठाए हैं नाम का भगवान का प्रचार करने का, सच्चा और प्राचीन ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का, इसमें एक सहयोगी बने आप। तो आपका ज्यादा कीमती समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हालांकि इसके बाद भीष्म पितामह ने एक बार फिर से दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था। भीष्म पितामह ने कहा कि इसी में हस्तिनापुर और उन सबकी भलाई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन दुर्योधन इसका विरोध करता है और कहता है कि वह किसी भी कीमत पर पांडवों से संधि नहीं कर सकता है। उल्टा वह पितामह भीष्म की निष्ठा पर ही सवाल उठा देता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो नीच मनुष्य होता है उसका बुद्धि भी ग्रसित होती है और वह उल्टा सोचता है। मूर्ख को समझाने के लिए यदि आप जाओगे तो आप अपना भी ज्ञान खो दो। कहते हैं कि ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगत और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए और तेज घटे पर नार के संगत और मान घटे नित ही कुछ मांगे। तो दोस्तों, मूर्ख को समझाने का कुछ भी प्रयास तुम करो, कितना भी जतन करो, वो समझता नहीं है, उल्टा तुम्हारा विरोध ही करता है और वो अपने ही दिमाग से सोचता है, अपने ही दिमाग से चलता है, न किसी को सुनता है न किसी को समझता है। दुर्योधन ऐसा ही था। दुर्योधन जो था मित्रों, वो साक्षात कलयुग का अवतार था। वो विनाश करने के लिए ही इस कुल में पैदा हुआ था। यह भविष्यवाणी विदुर ने पहले ही की थी उसके जन्म के समय, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था मित्रों, तो कई ऐसी अनहोनियां होने लगी, ऐसी अशुभ सब होने लगा, विचित्र विचित्र घटनाएं होने लगी, जिससे विद्वान विदुर को समझ आ गया ये सब विपरीत परिस्थितियों का संकेत हो रहा है। मारने के लिए समझाए भी थे, परंतु ये वीडियो मैं बना चुका हूं दोस्तों, पीछे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा दुर्योधन कौन था विस्तार से। तो आज की कहानी हमने आपको ये बताया कि भीष्म ने क्यों डांटा शकुनी को। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो मित्रों, एक लाइक कर देना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।